this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 7 जून 2022 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, आप उस गाइडेंस को समझ पाएं, आप उस गाइडेंस को खुले दिल से रिसीव कर पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड यहाँ पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड यहाँ पर यिन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द फेट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज हियर एंड नाउ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कम टू द एज का कार्ड है। टू बी फियर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मेंडिंग का कार्ड है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए कीप गोइंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू प्रोजेक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिटॉक्स टाइम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ऑथेंटिसिटी का कार्ड है यहाँ पर। कल के दिन पर आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा चैनलाइज करने की जरूरत है। आप अपने आप को ये सोचते रहेंगे कि आप बंधे हुए हैं, आप ट्रैप्ड हैं, जबकि आप सच में ट्रैप्ड नहीं हैं। ईश्वर आपको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आने की जरूरत है। आपको खुद को इस चिंता से मुक्त करना होगा। अगर आप अपने आप को इस चिंता से मुक्त नहीं करेंगे तो आप आगे उड़ नहीं पाएंगे। आप कॉन्फिडेंस अगर गेन नहीं करेंगे, अपने इमोशंस में ही फंसे रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाएंगे और ईश्वर आपको जिस हाइट तक पहुंचाना चाहते हैं उस हाइट पर पहुंचने के लिए आपका उड़ना जरूरी है, आपका इस ट्रैप वाली फीलिंग से निकलना जरूरी है। ठीक है, तो कल के दिन पर अपने आप को इस फीलिंग से मुक्त कीजिए। यहाँ पर द फेट्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर एंटर नहीं करना है। जो आपने पास्ट में कहीं इन्वेस्टमेंट की है उसका आपको फायदा कल के दिन पर मिलने वाला है। कल के दिन पर अपनी सभी अकम्प्लिशमेंट्स के लिए आप खुद की सराहना करेंगे कि आप यहां तक पहुंच पाए हैं क्योंकि आपने ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते को फॉलो किया है और अब आप अपने नेक्स्ट फेज में एंटर करने वाले हैं और ईश्वर अब आपका मार्ग दिखाने वाले हैं आपको। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ को अब ईश्वर के माध्यम से आगे बढ़ाने वाले हैं। उनका बताया हुआ रास्ता आपको कल से समझ आने लगेगा और ये आपका फेट है जिससे कल आप मिलने जा रहे हैं। इस फेट से आप खुद को अवगत करवाने वाले हैं कि ईश्वर ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है, ये आपको कल क्लियरली पता लग जाएगा।
यहाँ पर हियर एंड नाउ का कार्ड है, विद स्ट्रेंथ का कार्ड है। कल के दिन पर आप स्ट्रेंथ की एनर्जीज में नजर आ रहे हैं और आप अपनी पहचान समझ पाएंगे। आपको दूसरों के प्रति काइंड रहने की जरूरत है। माफ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है। आप दूसरों के साथ कंपैशनेट रहिए। आपके अंदर बहुत पर्सनल पावर है, आपके अंदर बहुत करेज है। कल के दिन पर आपको उस करेज में वापस आना है। और यहाँ पर हियर एंड नाउ का कार्ड है। आपको पास्ट का नहीं सोचना है, आपको फ्यूचर का नहीं सोचना है, क्योंकि पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो प्रेजेंट को ठीक से जी नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचना है और इस प्रेजेंट के लिए आपको ये दरवाजे खोलने हैं। आपने जो ये दरवाजा बंद कर रखा है, प्रेजेंट में आप जी रहे हैं, वो ये दरवाजा खुला है, लेकिन प्रेजेंट में जीने के लिए, सच में अगर आप प्रेजेंट में जीते हैं तो ये दरवाजा भी आपको कल के दिन पर खोलना है। इसका मतलब ये है कि आपको प्रेजेंट में जीना है, ना आपको पास्ट के बारे में सोचना है, ना आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। अपने प्रेजेंट को सही करने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर अपनी स्ट्रेंथ अपने प्रेजेंट पर लगाने की आपको जरूरत है। यहाँ पर कम टू द एज का कार्ड है, विद द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन एंटर करेगा जो आपकी लाइफ के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप लेकर आएगा। आपको अपने दिल की आवाज सुननी है, बट अपने इमोशंस के आगे खुद को मजबूर नहीं करना है। आप कल जिस भी दौराहे पर बहुत लंबे टाइम से खड़े थे, उसमें से एक डायरेक्शन कल आप चूज कर लेंगे। अपने दिल की आवाज सुनिएगा और अब आपको एक्शन में आने की जरूरत है। जो कुछ होना था वो पास्ट में हो चुका है। अब आप अपने कैलिबर को पहचानिए, खुद को पहचानिए, अपने आसपास की स्थिति को पहचानिए। अगर कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है तो ये वक्त उसका यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ पर अब आपका वक्त स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, विद टू बी फेयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप एक बैलेंस अपने फाइनेंसेस में एक्वायर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्ड बहुत दिनों से निकल कर आ रहा है। ईश्वर आपके फाइनेंसेस को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपको चैरिटी करने की जरूरत है। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, आपकी जॉब अच्छी हो रही है, आपके बिजनेस में आपको प्रोग्रेस मिल रही है, तो चैरिटी जरूर कीजिए। आपको अपने फाइनेंसेस के रिगार्ड में फेयर डिसीजंस बनाने हैं। आपको किसी भी गलत माध्यम से पैसा नहीं कमाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ पर टू बी फेयर का कार्ड आया है, ठीक है। तो अपने कर्म को भी ध्यान में रखिएगा। कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे कि आपके कर्म खराब हो रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, ठीक है। और दूसरों की मदद कीजिए। आपके पास अगर पैसे हैं और आप अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिए। आपको अपना हाथ किसी से पीछे को नहीं खींचना है। जहां पर ईश्वर ने आपको कैपेबिलिटी दी है तो दूसरे की मदद कीजिए, ओके। यहाँ पर एस ऑफ समर का कार्ड है, विद मेंडिंग का कार्ड है। कल के दिन पर कोई एक इमोशनल एक्सपीरियंस आपके लिए शुरू हो रहा है, ठीक है। आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ सडन चेंजेस होने जा रहे हैं। कोई पुराना रिलेशनशिप है जो मेंड होता हुआ नजर आ रहा है। कोई रिलेशनशिप जो खत्म हो गया था उसका रीबर्थ होता हुआ नजर आ रहा है। और आपकी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अपने इस रिलेशनशिप के अंदर जो आप चेंजेस लेकर आ रहे हैं उन चेंजेस को बरकरार रखिएगा, ठीक है। और अपने रिलेशनशिप में जिस चीज से आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो सकती है, आपके लवर के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके और आपके किसी फ्रेंड के बीच में, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को कल के दिन पर खत्म कर लीजिए। यहाँ पर कीप गोइंग का कार्ड है, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फ्यूल का काम करेगा, ठीक है। अपने इमोशंस को ऑथेंटिक रखिएगा। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का कार्ड है। कल के दिन पर दोबारा से ये एनर्जी निकल कर आई है। अपनी एनर्जी को एक नए न्यू बॉर्न बेबी की तरह रखिए, ठीक है। आपके जो एक्शंस हैं वो धीरे धीरे आपके आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो आपके जो भी आपने अपने फ्यूचर को लेकर सोच रखा है उसको लेकर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ईश्वर अपने आप उन चीजों को रियलिटी में बदलेंगे। बस अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर्ड रखिए। यहाँ पर डिटॉक्स टाइम का कार्ड है। रिलैक्स कीजिए, अपने बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स निकालिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, अपनी डाइट
में ऐसी चीज़ें ऐड कीजिए जिससे कि आपकी बॉडी की भी डिटॉक्सिफिकेशन हो। अब टॉक्सिन्स को अपने साथ और कैरी मत कीजिए। यहाँ पर ऑथेंटिसिटी का कार्ड है। अपने रियल सेल्फ पर ट्रस्ट कीजिए। आप अपने आप के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाइए। आपके पास स्ट्रेंथ है और नॉलेज है इस सिचुएशन को डील करने के लिए, जिस सिचुएशन में भी आप हैं। तो ऑथेंटिकली आप इस सिचुएशन को हैंडल कीजिए। ओके, सो कल का दिन ट्यूसडे का दिन है। कल के दिन पर आप लाल रंग की चीजों का दान कीजिए। आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, आप लाल चंदन की लकड़ी का दान कर सकते हैं, आप लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप शक्कर का दान कर सकते हैं। कल के दिन पर ये दान कीजिए। और जो लोग मांगलिक हैं उन्हें तो ज़रूर ये दान करने हैं ताकि जो मंगल दोष है आपका वो शांत हो पाए। कल के दिन पर आप हनुमान मंदिर जाइए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी संकट हैं वो उन संकटों को दूर करें। ठीक है, और अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है या आपको शत्रुओं का भय है तो आप कल संकल्प लेकर 11 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कल के दिन पर आप नॉनवेज का सेवन बिल्कुल मत कीजिए, किसी भी अल्कोहलिक चीज का सेवन मत कीजिए। कल के दिन पर आप अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो आप एक चपाती बनाइए, उसके अंदर आप पेड़ा रखिए, उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर किसी लाल रंग की गाय को खिला दीजिए, उससे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगेगी। कल जो लोग मांगलिक हैं वो लाल रंग के वस्त्र नहीं डालेंगे, बाकी लोग डाल सकते हैं। कल अगर कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप है तो आप ब्लड जरूर डोनेट कीजिए। और कल के दिन पर आप अपने विचारों को जितना ज्यादा पवित्र रख सकते हैं उतना रख कर हनुमान जी का जाप जरूर कीजिए, बिकॉज वो आपको हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, स्त्री हैं, तो आप बजरंग बाण का पाठ मत कीजिए क्योंकि उसमें संपूर्ण ब्रह्मचार्य होना जरूरी होता है। और लड़कियां हनुमान जी के चोले को हाथ नहीं लगाएंगी, ना उन्हें चोला अर्पित करेंगी। और अगर आप हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं तो उसमें सिंदूर मिला लीजिए, चमेली का तेल लीजिए, उसमें सिंदूर मिला लीजिए, वो आप हनुमान जी को चढ़ाइए। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जी को आप खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।